बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल काले चनों की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये ना सिर्फ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा, बल्कि जिन लोगों को पट्ठों की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी है या फिर मसाने कमज़ोर हो गए हैं, बाज़ बड़ों को या बच्चों को सर्दियों के मौसम में बार बार यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, तो ये मेरी रेसिपी आज ऐसे लोगों के लिए है जो किसी भी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं। इतनी आसान और कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 प्याली भरकर भुने हुए काले चने, और थोड़ा थोड़ा इनके छिलकों को हम उतार देंगे। आपने हाथ से इसको अच्छे से मसलना है, इसके छिलके अलग हो जाएंगे। ये बड़े अच्छे से भी क्रिस्पी हैं, तो बड़ी आसानी से इसके छिलके अलग हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको छान लेंगे और छान के इसके छिलकों को अलग कर देंगे और चनों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चनों को चुन लिया है। अगर इसके अंदर कोई जला हुआ चना है तो वो आपने निकाल देना है, या बहुत सख्त चने को भी आपने निकाल देना है, क्योंकि ये जायके को ख़राब कर देंगे। चनों की अच्छे से सफाई करने के बाद हम कढ़ाई में चने डालेंगे और इनको एक दफ़ा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर इसमें कोई नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आप छिलकों समेत भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने कुछ छिलके रहने दिए हैं, बाकी छिलके उतार दिए हैं। अब 3 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये तकरीबन 1 प्याली भर के चने हैं। अब 1 प्याली हम फूल महाने की लेंगे। इसकी अफादियत के बारे में जितनी बातें करूँ कम है। आपने इनको भी साफ़ करने के बाद अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। किसी किस्म के घी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन सा ब्राउन आपको कलर चाहिए, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप इसकी भुनाई कर लें। एक और बात बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि ये इनकी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो आपने एक मखाने को लें और इसको हाथ में रख के प्रेस करें। अगर ये आराम से टूट जाता है तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। बस इस टाइम पे अब हम फूल मखानों को भी निकाल लेंगे। 1 प्याली चने और 1 प्याली फूल मखाने के साथ मैंने लिए है आधी प्याली तिल की। तिल को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1 मिनट में ही ये चटकना शुरू हो जाएंगे। बस जब ये चटकना शुरू हो जाएंगे तो इनको भी हम निकाल लेंगे। अब मैंने 1 पाव गुड़ लिया है। ये देसी गुड़ है, और इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप आधा कप पानी काफ़ी होगा। आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना। हमने कोई इसकी एक तार वाली चाश नहीं बनानी। बस जब तक गुड़ अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए, हल हो जाए, तब तक हम इसको पका लेंगे। ये काम भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है, तेज़ आंच नहीं करनी। बस अच्छे से इसको मेल्ट होने देना है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से पानी में हल हो जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं गुड़ मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो गया है और बहुत अच्छी सी इसकी चाश बन गई है। इस टाइम पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और छलनी की मदद से गुड़ को छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी ज़र्रात हैं गन्ने के वो निकल जाएं। ये जायके को ख़राब करते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैंने जो रोस्टेड फूल मखाने, चने और तिल हैं उनको चॉपर में डाल लेना है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे, इसका पाउडर सा बना लेंगे। थोड़ा चंकी पाउडर बनाएंगे, यानी जिसमें थोड़े ज़रात होते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको कूटी डंडे में कूट लें। बहुत आसानी से ये कूटे जाएंगे। यहाँ पर जो ये मैंने चॉप किया है, ये दरदरा सा पाउडर है। ये बहुत फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना आपने। अब इसको एक थाल में निकाल लें। गुड़ की चाश तकरीबन नीम गर्म हो गई है। अब हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे चनों के पाउडर में, और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। सारी चाश आपने चनों के आटे में डाल देनी है, और इसके बाद आपने इसको पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसको हाथ की मदद से बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स कर। ये काम आपने ज़रा जल्दी जल्दी करना है, और इस वक्त हम 2 खाने के चम्मच देसी घी इसमें बस शामिल करेंगे। 2 से ज़्यादा चम्मच आपने घी नहीं शामिल करना। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। आप देखें कितनी आसानी से इसका लड्डू बन जाता है। चंद ही मिनटों में आप इसके ढेर सारे लड्डू तैयार कर सकते हैं।
जिन लोगों के पट्ठों को कमज़ोरी है या फिर अक्सर कमर में और टांगों में दर्द रहता है या बार बार यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, वो एक लड्डू रोज़ाना का इस्तेमाल करें। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि अगर आप खाएंगे तो आप खाते ही चले जाएंगे। लेकिन आपने इसको 1 या 2 लड्डू बस इस्तेमाल करने हैं। रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल करें। यकीन माने कि आप अपने अंदर एक नई ताजगी और क़ुव्वत महसूस करेंगे। बग़ैर किसी बादाम पिस्ते के हम ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और एनर्जी वाले लड्डू बना सकते हैं। आप इनको किसी भी फॉर्म में शेप दे सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मज़ेदार लड्डू ज़रूर बनाइएगा। ये लड्डू ताकत का ख़जाना है। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।